ICAI स्टडी मटेरियल ऑर्डर करने के लिए आपको गूगल पे सर्च करना है ICAI एंड उसके बाद आपको पहली ही वेबसाइट दिख जाएगी ICAI की, आपको उस पर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे एक टैब दिखेगा CDS का, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। इस नोटिफिकेशन में ये लिखा है कि अभी अभी फाउंडेशन इंटर फाइनल की न्यू बुक्स अपडेट की गई हैं जो रेलेवेंट रहने वाली हैं जनवरी 2026 एंड मई 2026 अटेम्प्ट के लिए। आप इस नोटिफिकेशन को क्लोज कर देना एंड उसके बाद अगर आप पहली बार CDS पोर्टल पे आ रहे हो और आपको CDS पोर्टल के बारे में पता भी नहीं था तो आप इन 3 लाइन्स पे क्लिक करके सबसे पहले साइन अप करोगे। क्या करोगे? साइन अप करोगे। साइन अप करने के लिए आप साइन अप पे क्लिक करोगे तो फिर आपको कुछ डिटेल यहाँ पे भरनी पड़ेगी, एंटर करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप अपना फुल नेम एंटर करोगे, मोबाइल नंबर एंटर करोगे, ईमेल एंटर करोगे, कैटेगरी में आप अदर सिलेक्ट करोगे क्योंकि आप अभी मेंबर नहीं हो एंड उसके बाद ये दोनों चीज़ें आपको एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। एड्रेस एंटर करोगे, यहाँ पे आप वो एड्रेस एंटर करोगे जहाँ पे आपको बुक्स मंगवानी है। अगर आप घर में रह रहे हो इस टाइम पे तो आप घर का एड्रेस एंटर कर सकते हो, अदरवाइज जहाँ पे आप स्टे कर रहे हो वहाँ का एड्रेस एंटर करके आप बुक्स को मंगा सकते हो। कंट्री एंटर करना है, स्टेट एंटर करना है, सिटी एंटर करना है, उसके बाद पिन कोड आपको एंटर कर देना है, एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड बना लेना है, फिर कंफर्म कर लेना है उस पासवर्ड को, उसके बाद कैप्चा एंटर करके आपको साइन अप कर लेना है। ओके, और अगर आपने पहले कभी अकाउंट बना लिया था, साइन अप कर लिया था तो आपको साइन इन पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड डाल के साइन इन कर लेना है। ठीक है, अगर आपने ये वाला प्रोसीजर नहीं कंप्लीट किया था तो पहले आप इसे कंप्लीट कर लें। उसके बाद जब आप साइन अप कर ले तो फिर से आपको 3 लाइन्स पे क्लिक करना है और अब आपने साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करोगे तो इस बार आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड एंटर करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके ईमेल पे आपके पास आ जाता है, आप उसमें चेक कर सकते हो। जब आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म होता है तो आपके ईमेल पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड मिल जाता है, आप उसे यहाँ पे एंटर करोगे। ठीक है, और पासवर्ड में आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ को एंटर कर देना है। डेट ऑफ बर्थ कैसे फॉर्मेट में होनी चाहिए, DMMYYYY फॉर्मेट में आपको एंटर कर देना है। जैसे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 28/07/2001, ऐसे करके आपको एंटर करना है। उसके बाद फिर से आप कैप्चा एंटर करोगे और साइन इन कर लोगे। आपको क्या करना है, साइन इन के टाइम पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आप एंटर करोगे, फिर पासवर्ड आप एंटर करोगे। ओके, जो आपने पासवर्ड बनाया है वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंटर करोगे, अदरवाइज यहाँ पे आप क्या करोगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ को एंटर करोगे। ज़्यादातर डेट ऑफ बर्थ से ही आप लॉगिन कर पाते हो, ओके, साइन इन कर पाते हो आई मीन। ओके, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कैप्चा एंटर करके साइन इन कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप साइन इन करोगे तो आपको यहाँ पे ये वाला डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टूडेंट सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टूडेंट सेक्शन पे क्लिक करो, स्टडी मटेरियल अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन न्यू कोर्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल। तो आपको अभी फाउंडेशन की बुक्स ऑर्डर करनी है तो आप फाउंडेशन पे क्लिक करोगे, इंटर की करनी है तो इंटर पे, फाइनल की करनी है तो फाइनल पे। उसके बाद फाउंडेशन में भी आपको इंग्लिश हिंदी चूज़ करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका मीडियम है आप उसे चूज़ कर ले। जैसे मैंने इंग्लिश को सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, इंग्लिश को सिलेक्ट करने के बाद अब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको आपकी बुक्स दिखाई देनी स्टार्ट हो जाएंगी, मटेरियल आपको दिखाई देंगे और लास्ट में जाके आपको यहाँ पे जनवरी और मई अटेम्प्ट के लिए बुक्स दिखाई देंगी। ठीक है, तो जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करती चली जा रही हूँ तो यहाँ पे देखना अभी प्रोस्पेक्टस आया, ये आ गई आपकी स्टडी किट। ठीक है, स्टडी किट में क्या है, आपको 5 मॉड्यूल्स मिलने वाले हैं। अकाउंट्स के 2 मॉड्यूल्स रहने वाले हैं, लो का 1 रहने वाला है एंड उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स का। अच्छे से अपने बुक्स को आपने देख लेना है और उस पर अगस्त 2024 लिखा हो और साथ में जब आप बुक्स को ऑर्डर कर रहे हो तो देख लें कि वो कौन से अटेम्प्ट के लिए रेलेवेंट रहने वाली है। तो यहाँ पे लिखा है जनवरी 2026 अटेम्प्ट एंड मई 2026 अटेम्प्ट। तो ध्यान से अपनी बुक्स को आप ऑर्डर करेंगे। क्विक चेकआउट पे क्लिक ना करके आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे आपने कार्ट में चले जाना है। जैसे ही आप कार्ट पे आओ तो यहाँ पे ध्यान से अपनी बुक्स को देख लें, स्टडी मटेरियल को देख लें कि आप कौन से अटेम्प्ट के लिए ऑर्डर कर रहे हो। अगर आप गलत बुक्स को ऑर्डर कर देते हो तो ICAI इसकी कोई भी जिम्मेवारी नहीं लेता है। ओके, फिर आपको अमाउंट देना पड़ेगा, कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, उसके बाद अपनी बुक्स को आप ऑर्डर कर पाओगे। फिर सब टोटल में यहाँ पे आपको अमाउंट 00 दिखाई दे रहा है।
आपने प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक कर देना है। फिर आपके पास बिलिंग डिटेल्स आ जाएंगी। देखो जो मैंने आपको साइन अप करवाया था ना, वो इसलिए करवाया था क्योंकि बिलिंग डिटेल्स आपको बाद में नहीं भरनी पड़ती है। अगर आप साइन इन करके डायरेक्ट आ जाते हो बुक्स ऑर्डर करने के लिए तो फिर आपको यहाँ पे आके सारी डिटेल भरनी पड़ती है, इसीलिए मैंने पहले साइन अप करवा दिया। ओके, फिर यहाँ पे आपको अच्छे से एड्रेस लाइन एंटर कर लेनी है। ओके, एड्रेस लाइन एंटर करने के बाद अगर आपका शिपिंग एड्रेस बिलिंग एड्रेस की तरह सेम है तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है और सारी डिटेल सेम हो जाएंगी। अलग है तो आप अलग भी भर सकते हो। और उसके बाद आपने क्या करना है, ऑर्डर समरी देख लेनी है। अमाउंट 00 शो हो रहा है तो आप प्लेस ऑर्डर कर दें। आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा यूर ट्रांजेक्शन वाज कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ऐसा लिखने के बाद ये समझ जाओ कि आपकी बुक्स ऑर्डर हो चुकी हैं। अब मेरा कार्ट क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, क्योंकि मेरी बुक्स ऑर्डर हो चुकी हैं। ठीक है, अब आप 3 लाइन्स पे एक बार जाएंगे तो यहाँ पे आपको ट्रैक ऑर्डर करके एक दिखेगा, तो आप इस पर क्लिक करना। और यहाँ पे देखो मैंने अभी अभी ऑर्डर किया है। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप इनवॉइस को डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बुक्स को आने में 14 डेज़ मैक्सिमम लग जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है, और जैसे ही आप बुक्स को ऑर्डर करोगे तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ दिखाई देंगी। और जैसे ही आपका ऑर्डर शिप्ड हो जाएगा तो आप ट्रैक ऑर्डर पे जाके अपने ऑर्डर को क्या कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं ना जो कंफ्यूज रहते हैं कि इतने दिन बुक्स का इंतजार करूंगा, तब तक मैं पढ़ाई कहाँ से करूँ, कैसे मैं जल्दी से जल्दी पढ़ाई कर सकता हूँ, कैसे स्टडी स्टार्ट कर सकता हूँ अपनी। तो इसीलिए आपको गूगल पे सर्च कर लेना है ICICI स्टडी मटेरियल फाउंडेशन। ओके, आप जैसे ही सर्च करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, फाउंडेशन की पूरी बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी सॉफ्ट। तो यहाँ पे आपको चारों भी सब्जेक्ट की सॉफ्ट कॉपी मिल जाएंगी। अकाउंटिंग की, बिजनेस लॉ की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, बिजनेस इकोनॉमिक्स की आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आपको MTP भी मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने अकाउंटिंग पे क्लिक किया तो जोन से भी अभी स्टडी मटेरियल आपने ऑर्डर किए हैं वो सारी सॉफ्ट कॉपी इसमें है। ठीक है, तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। इनिशियल पेजेस, यहाँ पे आपका सारा सिलेबस लिखा हुआ है कि मॉड्यूल 1 में आपके कौन कौन से चैप्टर है, यूनिट्स हैं, ऐसे करके। ठीक है, और इसके अलावा देख सकते मैंने बैक किया और यहाँ पे देखो चैप्टर नंबर 1 थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, ऐसे करके आपको सारी भी यूनिट्स एंड चैप्टर्स मिल जाएंगे। और आपको यहाँ पे अकाउंटिंग के साथ साथ बिजनेस लॉ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बिजनेस इकोनॉमिक्स, मॉडल टेस्ट पेपर, ये सब कुछ भी मिल जाएगा। सो गाइज, कैसी लगी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड हाँ, जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी स्टार्ट कर दे क्योंकि ये अटेम्प्ट भी अब दूर नहीं रहा। थैंक यू सो मच गाइज, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।